खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। सदा खुश रहो तुम दोनों। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ। रोशन बेटा, जी बाबा। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच बाबा। अरे बेटा, बड़े हो गए हो, अब पैर नहीं गले मिलो। खुश रहो। जाओ अंदर जाओ। प्रिया, तो हमारे जीवन में आई उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, तुम्हें आज इस सुहागरात पे क्या गिफ्ट चाहिए? आप मुझे मेरे इस जीवन में मिले, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप एक वादा कीजिए कि आप मेरे लिए अपने स्नेह और इस प्यार को हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। आप मुझे अपने आप से कभी भी दूर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आपसे शादी का फैसला किया है। अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा रहा मेरा तुमसे। लेकिन प्रिया, तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे माता पिता को अपने माता पिता समझोगी, उनकी सेवा करोगी, उनका कहना मानोगी और हमेशा उनका आदर सम्मान करोगी। करोगी ना? मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अब से आपके माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहू, मम्मी जी,
खुश रहो बेटा। अरे मैं बना देती नाश्ता, काहे सुबह सुबह परेशान हो गई। एक दो दिन आराम कर लेती बेटा, फिर जीवन भर तक किचन का काम करना ही है। चाह के भी पीछा नहीं छूटेगा किचन के कामों से हम औरतों का, है ना। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नमस्ते साहब। अरे रेखा, देखो कोई आया है। आती हूँ बहू। नमस्ते मेम साहब, मैं शिखा। वो रीता भाभी ने बताया था कि आपको काम करने वाली बाई की जरूरत है। वो क्या है ना मेम साहब, हम कल ही आ गए होते, हम गांव चले गए थे इसलिए आने में लेट हो गया। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा ये बताओ, झाड़ू पोछा कपड़ा खाना सब करना पड़ेगा, कितना पैसा लोगी? पैसे का क्या है मेम साहब, पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसा लोग कहते हैं, हम बिल्कुल नहीं। वैसे तो हमें पैसे की बहुत जरूरत है। गांव में मेरी बूढ़ी माँ है, वो भी बेचारी मेरे ही भरोसे तो है। हाँ खाना और नाश्ता तो मैं ही बना लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन अरे मेम साहब, आप दो दो काम वाली बाई रखेंगी क्या? फिर तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चुप कर, बहुत बोलती है। ये मेरी बहू है प्रिया। नमस्ते छोटी मेम साहब। देखो हम तुम्हें झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब काम करने के लिए हम 12,000 रुपये तुम्हें दे सकते हैं, करना है? ठीक है मेम साहब। ठीक है, ऐसे ही काम पे लग जाओ। प्रिया बेटा इसे सब काम समझा दो। जी मम्मी जी, आओ। जी छोटी मेम साहब। हाँ विपुल भाई, कैसे हो? धंधा पानी सब ठीक ठाक चल रहा है? देखो विपुल भाई, टेंशन मत लिया करो ज्यादा। ये धंधे में ना उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। अरे आज थोड़ा कम इनकम हुआ है तो कल थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? विपुल भाई कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं, आपके ऑफिस में बैठकर वहीं डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। वैसे मैंने भी एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, वो भी आपको वहीं दिखा दूंगा मैं। ठीक है, मैं भी निकलता हूं, बाय। अरे रेखा, मुझे विपुल भाई से मिलने जाना है, तो मेरे कपड़े तैयार कर दो। ये शिखा भी ना आधा काम करती है और आधा बिना किए ही चल देती है। कभी कभी हमें भी वक्त दे दिया करो प्रिया मैडम, हम भी आपके अपने ही हैं। जी बिल्कुल सरकार। वैसे आपने थोड़े टाइम पहले ही डिनर किया है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक मैं मम्मी जी के पैर दबा कर आती हूँ, फिर आपका टाइम स्टार्ट। ओके जैसी आपकी मर्जी। काम ही करना पड़ेगा। जल्दी आना।
तुम? लाइए मम्मी जी, आपके पैर दीजिए, दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, सारा दिन काम करके थक गई हो, जाके आराम करो। आराम कर लूंगी मैं मम्मी जी, आराम करने के लिए पूरी रात पड़ी है। लाइए आपके पैर दीजिए, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे शिखा, तुम यहाँ? कुछ चाहिए तुम्हें? जी वो बड़ी मैम साहब, मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछ लूँ, कुछ कपड़े तो आपके धुलने नहीं है। मेरे जो कपड़े थे मैंने बाथरूम में रख दिए धुलने के लिए। जी मैम साहब। रुको शिखा, जी बड़ी मैम साहब। जरा छोटी मैम साहब को बुला दो। ठीक है बड़ी मैम साहब। ये लीजिए आपका टिफिन, टाइम से खा लीजिएगा और हाँ, ध्यान से जाइएगा। ऐसे किसी को सी ऑफ नहीं करते, तुम्हें अच्छे से पता है ना? अच्छा जी, क्यों? आपको नहीं पता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पता तो मुझे भी है, पर अभी आपका फ़र्ज़ है मैडम। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। धन्यवाद? क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, पर तुमने मेरे विश्वास और मेरे दिल को जीत लिया है। मेरे घर और मेरे माँ बाप का जिस तरह से तुमने ख्याल रखा है, आज के युग में शायद ही कोई ऐसी बहू हो जो इतना ख्याल रखेगी। और सच में मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ कम होगा। अच्छा जी, वैसे ये ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी बहू होने का और आपकी पत्नी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, और कुछ नहीं। छोटी मैम साहब। अरे क्या हुआ? अभी तो कुछ भी ना हुआ, झाड़ू पोछा करना है और कपड़े धुलने भी बाकी है। अरे मुझे क्यों बुला रही थी ये बताओ? मुंह खोलते ही लेक्चर स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ वही तो बताने आई थी मैम साहब, आपने बीच में ही रोक दिया, तो भला मैं कैसे बताती। अरे आप बता दे मेरी माँ प्लीज। हाँ हाँ छोटी मैम साहब, वो बड़ी मैम साहब ने ना आपको अपने कमरे में बुलाया है, वही तो बताने आई थी मैं। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ अभी। ये मम्मी जी भी ना पता नहीं एंटिक पीस को कहाँ से उठाकर लेकर आई है। ये काम करने के कम और बात करने के ज्यादा पैसे लेती है। मुझे सही से सी ऑफ तो कर दो। आज आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, कल मैं आपको 2 बार सी ऑफ कर दूंगी। ओके? पक्का ना? हाँ। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, ये देखो, इसमें मेरे सासू माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं। और हाँ, मैंने और रोशन के पापा ने कुछ सेविंग करके रखा है। और इसमें घर के कागजात भी है। लेकिन मम्मी जी आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा, मैं रोशन की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं हमें कैसी बहू मिलेगी। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, हमारी बहू बन के हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें बेटी के रूप में हमें बहू सौंपा है। ये लो बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मम्मी जी। बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, रख लो। खुश रहो, सुखी रहो। खुश रहो बेटा।
अच्छा रोशन की माँ, मैं उदय के साथ एक मीटिंग में इंदौर जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊँगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिए और ध्यान से जाइएगा। चलो बेटा मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए प्रिया। वैसे मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। सुन, देर बिल्कुल भी मत करना। 11:30 बजे मैं तुझे जो एड्रेस भेजूंगी वहाँ टाइम पर आ जाना। मैं तुझे वहीं मिलूंगी। 1 महीने से जिस दौलत के पीछे मैं ये संस्कारी बहू और आज्ञाकारी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा रही थी, फाइनली वो दौलत मेरे हाथ लग गई है। तू देर मत करना, समझा ना? देखो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी? तुम्हें नहीं पता प्रिया कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मेड हो, मेड की तरह बात क्या करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये मैं जो मेड बने घूम रही हूँ ना पिछले 1 महीने से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में, समझी? हम तेरी मेड वेड ना है छोरी। आई एम CBI ऑफिसर शिखा शेखावत। क्या हो रहा है शिखा? शिखा नहीं, हम CBI ऑफिसर शिखा शेखावत हैं। ये जो आपकी प्यारी बीबी है ना, इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे हरियाणा से मेड बना के आपके घर में भेजा गया था। और इसने आप लोगों के भोलेपन का फायदा उठाया है। आप लोगों के खाने में नींद की दवा मिला के दी थी और घर साफ करके 9 तो 11 हो जाने के लिए तैयार थी। और अगर मैं यहाँ नहीं होती ना, तो ये यहाँ से भाग गई होती। बट मैंने इसे 1 महीने से पूरा फॉलो किया है। वक्त ज़्यादा लग गया इसे यहाँ सेट होने में। वैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, बट इसका काम ही यही है। अमीर घर के लड़के से शादी करना
और उसके घर में एंट्री मारना, और जल्द से जल्द घर को खाली करके एग्जिट मारना। ओ नाना ना छोरी, भागन की कोशिश ना कर। सीखा सिखावत एक बार पकड़े है ना तो छोड़ ना सके है। एक तो तने जेल जाने से कोई भी ना रोक पाएगा, मैं खुद भी ना रोक पाऊं। चल